हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ बायोलॉजी की, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, फार्मेसी, टीईटी, सीटीईटी, वन दरोगा, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले के वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 120 तक कवर हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन काउजेज डायबिटीज। मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन, किस ऑर्गन के मेल फंक्शन से डायबिटीज होता है। ऑप्शन है लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, हार्ट। करेक्ट आंसर है पैंक्रियाज। मेल फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज ऑर्गन काउजेज डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है पैंक्रियाज के मेल फंक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्रोटीन अ वर्किंग वुमेन मस्ट इनटेक एवरी डे। कितना प्रोटीन एक वर्किंग वुमेन को प्रतिदिन लेना चाहिए। करेक्ट आंसर है 45 ग्राम। तो 45 ग्राम जो प्रोटीन की मात्रा है ये वर्किंग वुमेन को एवरीडे लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसिन बॉटल्स containing tablets or capsules, a small pouch of silica gel is kept to। अब मेडिसिन बॉटल्स, एक मेडिसिन की बोतल जिसमें कि कंटेनिंग टैबलेट्स और कैप्सूल, जिसमें कि टैबलेट्स या कैप्सूल होते हैं। अ स्मॉल पाउच ऑफ सिलिका जेल इज केप्ट, उसमें एक स्मॉल पाउच होता है सिलिका जेल का, वो क्यों होता है। करेक्ट आंसर है एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए अ स्मॉल पाउच ऑफ सिलिका जेल इज केप्ट इन मेडिसिन बॉटल्स कंटेनिंग टैबलेट्स और कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड इंजेस्टेड और इनहेल्ड। लेड जो होता है ये इंजेस्टेड खाने में लिया जाए या इनहेल्ड सांस के द्वारा लिया जाए। इज अ हेल्थ हैजार्ड, ये जो हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल हैज बीन बैन। पेट्रोल में लेड का जो एडिशन है, जो मिलाया जाता था, वो बैन हो चुका है। व्हाट स्टिल आर द सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग के अभी भी क्या सोर्सेज हैं। ऑप्शन है स्मेल्टिंग यूनिट्स, पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंट्स, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। Select the correct answer using the codes given below. Correct answer option D है 1, 2, 3, 4. All are correct. Smelting units, pens and pencil, paints, hair oils and cosmetics. These all are the sources of lead poisoning. Here question is, lead ingested or inhaled is a health hazard. After the addition of lead to petrol has been banned, what still are the sources of lead poisoning? Correct answer है स्मेल्टिंग यूनिट्स, पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंट्स, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन काउजेस। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण क्या होता है। ऑप्शन है मेरिस्मस, रिकेट्स, बेरीबेरी, पेलेग्रा। करेक्ट आंसर है मेरिस्मस। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी के मेल न्यूट्रिशन के कारण मेरिस्मस, जिसको कि शरीर क्षय बोलते हैं, वो रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन। विटामिन ए कहाँ पे मुख्यतः स्टोर होता है। ऑप्शन है लंग्स, किडनी, ब्रेस्ट, लीवर। करेक्ट आंसर है लीवर। विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है ये किसका वेक्टर है। करेक्ट आंसर है फिलियारिएसिस। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ फिलियारिएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। करेक्ट आंसर है विटामिन डी। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन विच, क्वेश्चन था यहाँ पे, प्रीकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम फ्रॉम बीटा कैरोटीन। करेक्ट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद। ऑन्कोजीन्स किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर, टाइफाइड। करेक्ट आंसर है कैंसर। ऑन्कोजीनस आर एसोसिएटेड विद कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इज इंटेंसिटी एंड यूज।
ऑप्शन है टोबैको, अल्ट्रावायलेट रेज, आयोनाइज्ड रेडिएशन, अल्कोहल। करेक्ट आंसर है आयोनाइज्ड रेडिएशन। क्वेश्चन था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज कैंसर, इनमें से किसके द्वारा कैंसर हो सकता है? एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट इज इंटेंसिटी एंड यूज, इससे क्योर भी हो सकता है और इससे काउज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी पे और इसके यूज पे। करेक्ट आंसर है आयोनाइज्ड रेडिएशन। आयोनाइज्ड रेडिएशन से जो ये कैंसर को काउज भी कर सकता है और इससे इसको क्योर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ। टाइफाइड और कोलेरा किसके एग्जांपल हैं? ऑप्शन है इन्फेक्शियस डिसीजेज, एयरबोर्न डिसीजेज, वाटरबोर्न डिसीजेज, नॉन। करेक्ट आंसर है इन्फेक्शियस डिसीजेज। टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम इज नीडेड फॉर। कैल्शियम किसके लिए नीडेड होता है? ऑप्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉथिंग, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कैल्शियम इज नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉथिंग, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज। ब्लड कैंसर को कॉमनली क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ल्यूकेमिनिया। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज ल्यूकेमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सा विटामिन ए का रिच सोर्स है? ऑप्शन है कैरट, ब्रिंजल, लेमन, राइस। करेक्ट आंसर है कैरट। कैरट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए अमंग कैरट, ब्रिंजल, लेमन एंड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। एलिसा टेस्ट का यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए होता है? करेक्ट आंसर है एड्स। एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन। कौन सा यहाँ पे फूड आइटम है जो कि आयरन में रिच है? ऑप्शन है एप्पल, राइस, ऑरेंज, व्हीट। एप्पल, राइस, ऑरेंज, व्हीट में से एप्पल जो फूड आइटम है ये रिच इन आयरन, आयरन में ये रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्प इज। कैल्प क्या होता है? KELP, कैल्प इज। करेक्ट आंसर है सी वीड रिच इन आयोडीन कंटेंट। सी वीड होता है ये समुद्री शैवाल जो कि आयोडीन कंटेंट में रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंजरियस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंजरियस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, जो यूथ्स है, उनके लिए कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा इंजरियस है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है? ऑप्शन है ओपियम, धतूरा, गांजा, टोबैको। करेक्ट आंसर है टोबैको। Tobacco is most injurious growing population of India among opium, datura, ganja and tobacco. Next question है consider the following pairs. इन pairs को consider कीजिए। विटामिन डिफिशियंसी डिसीज, विटामिन सी डिफिशियंसी डिसीज स्कर्वी, विटामिन डी डिफिशियंसी डिसीज रिकेट्स, विटामिन ई डिफिशियंसी डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन ई की डिफिशियंसी से जो डिसीजेज होती है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई काउजेज नर्व एंड मसल डैमेज। विटामिन ई की डिफिशियंसी से नर्व और मसल डैमेज होता है। डेट रिजल्ट इन लॉस ऑफ फीलिंग इन the arms and legs, loss of body movement control. Another sign of deficiency is a weakened immune system. इससे weakened immune system होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी से। और नर्व और मसल का डैमेज होता है जिससे कि लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, जिससे कि जो बॉडी मूवमेंट कंट्रोल है उसका लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीम ट्री के जो रेफरेंस है उसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसको कंसीडर कीजिए। फर्स्ट है नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। नीम सीड्स आर यूज्ड in the manufacture of biofuels and hospital detergents. Third, neem oils has applications in pharmaceutical industry. Which of the following given above is are correct? Option D है 1, 2, 3 all of the statements are correct. Question है with reference to neem tree consider the following statement.
यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन से करेक्ट हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द proliferation of some species of insects and mites. Neem seeds are used in the manufacture of biofuels and hospital detergents. Neem oil has applications in pharmaceutical industry. All of the given options are correct. Next question है, which source has been particularly fruitful in finding novel anti-tumor agents such as bryostatins and dolostatins? ऑप्शन है marine sources. करेक्ट आंसर है marine sources. Marine sources has been particularly fruitful in finding novel anti-tumor agents such as bryostatins and dolostatins. Next question है, if waste material contaminate the source of drinking water, which of the following disease will spread? करेक्ट आंसर है टाइफाइड. इफ वेस्ट मटेरियल कॉन्टेमिनेटेड द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यदि वेस्ट मटेरियल से जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रदूषित हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विल स्प्रेड, कौन सी डिसीज स्प्रेड होगी? करेक्ट आंसर है टाइफाइड. ऑप्शन है स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया. करेक्ट आंसर है टाइफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर की ट्रीटमेंट में से किसका यूज होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, केमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी. करेक्ट आंसर है केमोथेरेपी. केमोथेरेपी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी का यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया. करेक्ट आंसर है वायरस. इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय. इम्यूनाइजेशन टेक्निक किसके द्वारा डेवलप हुई है? करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर. इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर? इसमें से कौन सी डिसीज है जो कि ह्यूमंस में एयर से स्प्रेड हो सकती है, एयर हवा के द्वारा फैल सकती है? ऑप्शन है डेंगी, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, गोइटर. करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस डिसीज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर. ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है ये ह्यूमंस में फैल सकती है एयर के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू. जो वर्ड वैक्सीनेशन है ये डिराइव किया गया एक लैटिन वर्ड से जिसका ये जो रिलेट्स करता है. ऑप्शन है पिग, हॉर्स, काउ, डॉग. करेक्ट आंसर है काउ. द वर्ड वैक्सीनेशन has been derived from a Latin word which relates to cow. Next question है, the causal organism of polio is a. जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है पोलियो का ये क्या है? करेक्ट आंसर है वायरस. द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज a. ऑप्शन है फंगी, वायरस, वॉर्म, बैक्टीरिया. करेक्ट आंसर है वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज a यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? ऑप्शन है ए, बी, AB, O. करेक्ट आंसर है AB. AB ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज विच हैज बीन इरेडिकेटेड? कौन सी डिसीज इरेडिकेटेड हो चुकी है? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स. करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स. द डिसीज स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड. डिसीज स्मॉल पॉक्स था वो इरेडिकेटेड हो चुका है. यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि BSc नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, फार्मेसी आदि इंट्रेंस एग्जाम के लिए उपयोगी हैं. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.